गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी जो पोइट्रेस है वो उनका नाम है शर्ली टॉलसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये कविता जो मतलब लिखी हुई, इन्होंने चैप्टर का नाम हमारा फोटोग्राफ। ठीक है, तो इस जो कविता है, ये जो फोटोग्राफ चैप्टर है या पोएम है, ये इसका कविता के माध्यम से क्या किया है कि जो शर्ली टॉलसन है, इन्होंने क्या किया कि अपनी मदर को ऐसा श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, यानी कि श्रद्धांजलि दी है। और उन्होंने क्या किया है कि मतलब वो जो समय यानी कि टाइम को उन्होंने क्या किया 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। इन्होंने टाइम को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। पहले टाइम पीरियड में क्या बताया इन्होंने कि जो इनकी मदर थी वो क्या है कि मतलब एक फ़ोटोग्राफ में, मतलब एक जो फ़ोटोग्राफ उसमें इनकी मदर की फ़ोटो है, और साथ ही साथ क्या है कि इनकी दो मतलब उनकी मदर की जो 2 कज़िन है वो भी क्या है उनके साथ खड़ी हुई हैं। ठीक है, और वो लोग क्या है कि सी हॉलीडेज़ यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियाँ उसका आनंद ले रहे हैं समुद्री तट पर। सेकेंड पीरियड में इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि जो उनकी मदर है वो क्या उस फोटोग्राफ को देख रही है, यानी कि अपने बचपन की फ़ोटोग्राफ को देख रही हैं, जिस वक्त क्या थी उनकी उम्र लगभग 12 साल की थी। और उस मतलब वो फ़ोटोग्राफ को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं, और अपने या अपनी कज़न्स के पहने हुए जो कपड़े हैं उनको देख देख करके मतलब मुस्कुरा रही हैं, या ये सोच रही हैं कि मतलब किस तरह से वो लोग बचपन में कपड़े पहना करते थे। थर्ड पीरियड में उन्होंने क्या बताइएगा कि मतलब आफ्टर मतलब डेथ। ठीक है, यानी कि जो पोइट्री से जब उनकी मदर की जो मतलब डेथ हो जाती है, तो मदर की डेथ के बाद क्या होती है कि वो जो पोइट्रीज जो है वो अपनी मदर को याद करके बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही हैं। और या मतलब जब वो अपसेट होती है तो वो क्या करती है कि अपनी मदर के उस फोटोग्राफ को, यानी कि अपनी मदर की जो बचपन की फ़ोटोग्राफ है उसको फिर से देखती हैं, और फिर से मतलब उस जो उनके मन की जो उदासीनता या जो कहते हैं निराशा है, उस फोटोग्राफ को देख करके उनके मन की उदासीनता या निराशा क्या होती है, कम्प्लीटली फिनिश हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है अ कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज, यानी कि जो कार्डबोर्ड है जो जिस पर क्या उनकी मदर की जो मतलब पिक्चर है वो क्या है जिस पर पेस्ट की हुई है, तो वो जो कार्डबोर्ड है वो क्या है शोज़ मी मतलब मुझे दिखाता है या मुझे याद दिलाता हाउ इट वॉज, यानी कि पहले का जो टाइम था किस तरह का था, या पहले के टाइम को मतलब उनको याद कराता है। व्हेन द 2 गर्ल्स कज़िन वेंट पैडलिंग। ठीक है, व्हेन मतलब जब 2 गर्ल कज़िन यानी कि जब 2 चचेरी बहनें जो थी, वेंट पैडलिंग यानी कि जो हल्का पानी मतलब उथला हुआ जो पानी होता है, कहते हैं मतलब समुद्री के तट पर जो किनारे पर जो हल्का सा पानी होता है, तो उस मतलब पानी में क्या है कि नंगे पैर चल रही, पैडलिंग मतलब होता है पानी में नंगे पैर चलना। ठीक है, तो समुद्री तट पर क्या है कि वो दोनों कज़िन क्या है कि मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, या दोनों ही कज़िन क्या है कि पोइट्रेस की मदर का हाथ पकड़े हुए उस समुद्री पानी में या उथले हुए पानी में चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड, और प्रत्येक कज़िन क्या है कि मतलब पोइट्रेस की जो मतलब मदर है उनका हाथ पकड़े हुए, एंड शी द बिग गर्ल। यहाँ पे शी जो वर्ड यूज़ किया गया है वो क्या है कि पोइट्रेस की मदर के लिए यूज़ किया गया कि जो मतलब 3 चचेरी बहनें थी, तो उनमें क्या था कि जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो क्या है कि पोइट्रेस की मतलब मदर थी, और वो कहते हैं लगभग उनकी उम्र 12 साल की बताई गई है। तो इस 12 साल की उम्र का बताने का मतलब क्या है कि ये डिफ़ाइन किया जा रहा है कि पोइट्रेस की मदर क्या थी, मतलब उनके बचपन की वो तस्वीर थी, और उस टाइम पे वो लोग किस तरह से इंजॉयमेंट कर रही थी। ठीक है, उन्होंने किस तरह से ड्रेसअप किया हुआ था, यानी किस तरह से कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को वो याद कर रही है, या कहते हैं कि मतलब कार्डबोर्ड क्या इन सभी चीज़ों को या कहते हैं पुरानी यादों को दिखा रहा है। ठीक है, तो यह दर्शा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि मतलब पोइट्रेस जो है वो क्या है कि अपने मदर के उस पुराने कार्डबोर्ड को देख रही हैं और याद कर रही हैं, और कहती हैं कि मतलब ये जो पुराना कार्डबोर्ड है इस पर जो उनकी मदर का जो मतलब पिक्चर है जब वो पेस्ट की हुई है, तो वो क्या है कि मतलब उनकी मतलब मदर की बचपन की जो यादें हैं उनको ताज़ा कर रही हैं। और जो उसमें क्या है कि मतलब उस कार्डबोर्ड या उस पिक्चर की सहायता से पोइट्री से जान पा रही हैं कि जो उनकी मदर है वो क्या समुद्री तट पर खड़ी हुई हैं, और जो उनकी दोनों चचेरी बहनें हैं वो उनका हाथ पकड़े हुए हैं। उनमें से मतलब उन लोगों ने किस तरह से मतलब इंजॉयमेंट फील मोमेंट्स को या कहते हैं अम्यूज़मेंटफुल मोमेंट्स को बिताए हैं, उनको याद कर रही हैं, और उनको याद करते हुए क्या हो रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। और ये बता रही हैं कि जो उनकी जो दोनों चचेरी बहनें वो क्या है कि मतलब पोइट्रेस की मदर का हाथ पकड़े हुए हैं, और समुद्री तट पर जो हल्का सा पानी है उस पर नंगे पैर चल रही हैं और उसका आनंद ले रही हैं। और ये भी बता रही हैं कि उस वक्त क्या थी कि जो उनकी मदर थी वो लगभग मतलब उन दोनों ही कज़िन्स में सबसे बड़ी थी, और उस वक्त लगभग उनकी उम्र क्या थी 12 साल की थी। तो यहाँ पे स्टैंजा आपका फर्स्ट फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, व्हाट डज़ द कार्डबोर्ड हेयर रिफ़र टू, यानी कि यहाँ पे जो कार्डबोर्ड वर्ड दिया हुआ ये किसको रिफ़र कर रहा है। तो कार्डबोर्ड वर्ड क्या यूज़ कर रहा है कि द कार्डबोर्ड हेयर रिफर्स टू अ थिक एंड स्टिफ पेपर ऑन विच द फोटोग्राफ ऑफ द पोइट्स मदर वॉज पेस्टेड, यानी कि कार्डबोर्ड क्या है कि एक स्टिफ
यानी कि बहुत ही थिक पेपर को शो कर रहा है, जिसपे क्या है कि पोएट की जो मतलब मदर है उसका उनकी जो पिक्चर है वो पेस्ट की हुई है। सेकंड क्वेश्चन दे रहेगा, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट मतलब क्या होता है, चित्रित करना, कि कार्डबोर्ड जो है वो किस चीज़ को चित्रित कर रहा है। तो क्या होगा कि कार्डबोर्ड डिपिक्ट 3 गर्ल्स, यानी कि जो कार्डबोर्ड है वो 3 लड़कियों को चित्रित कर रहा है। और उनमें से क्या है कि मतलब जो कि एक जो है मतलब पोएट्रेस की जो मदर हैं और 2 उनकी क्या है कज़िन सिस्टर हैं। कज़िन का नाम क्या है, एक का नाम है डॉली और दूसरे का नाम है बैटरी, ठीक है, बैटी। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि सी हॉलीडेज़ का एंजॉयमेंट फील कर रहे हैं, या कहते हैं सी हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द बिग गर्ल मेंशन है, यानी कि बिग गर्ल किसके लिए मेंशन किए गए। तो बिग गर्ल किसके लिए मेंशन किए गए, पोएट मदर के लिए यूज़ किया गया, जो कि लगभग 12 साल की थी। और उस समय गर्मियों की छुट्टियाँ या कहते हैं जो मतलब सी हॉलीडेज़ थी उसको मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि इंजॉय कर रही थी। और दो लड़कियां और हैं, वो क्या है कि मतलब पोएट्रेस की कज़िन मतलब उनकी मदर की कज़िन, जिनका नाम दिया हुआ बैटरी और डॉली, ठीक है। और वो दोनों क्या थी कि यंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वर द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ, की फोटोग्राफ में 3 लड़कियां कौन हैं। तो क्या है, एक पोएट्रेस की मदर हैं और दूसरी की 2 क्या हैं बाकी जो पोएट्रेस की मदर हैं उनकी कज़िन सिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड दे गॉन फॉर आउटिंग, क्योंकि वो लोग घूमने के लिए कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे, सी हॉलीडेज़ पर गए थे, कि दे हैड गॉन आउट फॉर अ सी हॉलीडेज़, ठीक है। तो ये आपके स्टैंजा के बिहाफ पर 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको उसको सेल्फ सॉल्व करना है। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वॉज द बिग गर्ल इन द अबव स्टैंजा, कि सबसे बड़ी लड़की कौन थी स्टैंजा में, डिस्क्राइब करिएगा। बड़ी लड़की कौन थी, पोएट की मदर थी। नेक्स्ट है, हु आर होल्डिंग पोएट्रेस मदर्स हैंड, की पोएट्रेस की मदर पोएट्रेस की जो मदर थी उनके हाथ किसने पकड़े हुए थे। तो क्या थे कि 2 कज़िन सिस्टर, जिनका नाम, एक का नाम डॉली और दूसरे का नाम बैटी था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एज ऑफ पोएट्रेस मदर्स एट द टाइम व्हेन फोटोग्राफ वाज टेकन, कि जब फोटोग्राफ ली गई थी तो उस वक्त पोएट्रेस की मदर की जो मतलब एज थी वो कितनी थी, लगभग यानी कि अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड थी, यानी कि 12 साल की थी लगभग, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा।